आपको सीधे महाराजगंज लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। अच्छा कार्य होगा और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सब आपके पास आए हैं। इस सत्र में महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय का भी प्रारंभ होने जा रहा है। पहली बार महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ 2025-26 के सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। स्पोर्ट्स का भी स्टेडियम का लोकार्पण हो रहा है। महाराजगंज में ढेर सारी योजनाओं को आज आपको दे रहे हैं और जगतजननी मां भगवती की अष्टमी तिथि महागौरी के प्रति समर्पित है और इसीलिए जब महाराजगंज के रोहिन नदी के इस बैराज को आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, तो इस लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर मैं केवल और केवल यही कहूंगा, जगतजननी मां भगवती का पर्व है और यहां से कुछ ही दूरी पर मां बनैया माता का मंदिर भी है। तो इस बैराज को भी हम मां बनैया माता के नाम पर ही जानेंगे। यहां पे बनना चाहिए मां बनैया माता की एक चित्र बैराज में बना करके, और बैराज में नाम भी लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा बनी रहेगी तो ये बैराज सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा लंबे समय तक इसका लाभ यहां के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता रहेगा। याद करिए, रोहिन नदी नेपाल से निकल के आती है और नेपाल से होकर के यह महाराजगंज जिले के अंदर होते हुए गोरखपुर जिले में प्रवेश करती है और गोरखपुर महानगर के पास, डोमिनगढ़ के पास यह राप्ती नदी में मिल जाती है। पहाड़ी नदी है। कितना मीठा पानी इसमें आता है, कितना मीठा पानी आता है। और इसमें तो पहले हम लोग इस बात को देखते थे कि रोहिन नदी पर बहुत पहले, यानी सैकड़ों वर्ष पहले यहां पर एक बियर पैलेस से बना हुआ था, लेकिन बाढ़ के कारण वो टूट गया। लंबे समय तक उसके द्वारा सिंचाई की सुविधा होती थी, लेकिन बाद में वो टूटने के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया था। बाद में जब यहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक जी कई बार मुझसे मिले, पंकज जी कई बार मिलने के लिए आए, और इन लोगों ने जब इस प्रस्ताव को यहां मेरे सामने रखा, ये कार्यक्रम ये होना चाहिए क्योंकि किसानों का भी कल्याण होगा, बाढ़ से बचाव भी होगा, महाराजगंज के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो हम लोगों ने तत्काल स्वीकृति दी, आज ये होगा। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं। महाराजगंज जनपद पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में नंबर 1 पर आया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी से एक स्कीम लागू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन करना था, बैंक से उसको 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना था, और पूरे प्रदेश में अभियान प्रारंभ हुआ और उसमें महाराजगंज जनपद नंबर 1 पर आया है। पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर आने का मतलब स्कीम को मिशन मोड पर लिया गया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के उस कार्यक्रम में भागीदारी की। परिणाम है लगभग 1000 नए उद्यमी के रूप में यहां के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्राप्त हो गई है। और मैं चाहूंगा यह अभियान आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। कौन से सेक्टर हो सकते हैं, यहां पे किन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, यहां पर खेती बाड़ी के लिए, यहां पर काला नमक चावल के लिए, यहां पे दलहन और तिलहन के लिए,
यहां पे सब्जी उत्पादन के लिए, उनकी प्रोसेसिंग के लिए, यहां पर श्री अन्न के लिए, यहां पे नेचुरल फार्मिंग के लिए, यहां पे हॉर्टिकल्चर के लिए, अन्य तमाम सेक्टर में अनेक संभावनाएं, डेयरी की भी अनंत संभावनाएं महाराजगंज जनपद में है। बकरी पालन की संभावनाएं हैं, मत्स्य पालन की संभावनाएं हैं। इन सभी सेक्टर के साथ साथ अन्य जो भी ऐसे सेक्टर हो जिसके माध्यम से महाराजगंज में नए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करके उद्यम स्थापित करने के लिए आगे प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आगे कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है जो टारगेट जनपद महाराजगंज को दिया गया था उतना टारगेट अभी उनको और अचीव कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या हर विधानसभा क्षेत्र में युवा उद्यमियों की प्राप्त होगी। और सभी जनप्रतिनिधियों से मैं कहूंगा कि वे अपनी अपनी विधानसभा में कम से कम प्रयास करें कि जिन्हें लोन मिला है उनके साथ एक बार उनको चाय पर बिठा करके अपने घर में बुला करके चाय पे बुलाइए, उनके साथ संवाद करिए, क्या आप उनको और मदद कर सकते हैं जिससे अपने व्यवसाय को और अच्छा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हमने अपने युवा ताकत को प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है, जिससे वह अच्छे मार्ग पर चल करके खुशहाली का मार्ग चुने और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार करने में कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने।